यारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। देवागम नभोयान चामरादि विभूतय माया विश्व विदृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। श्लोक नंबर 7 नंबर 53। पयोव्रतो न दध्यति न पयोति दधिव्रता अघोरस व्रतो नोभे तस्मात् तत्त्वं त्रयात्मकम्। पयोव्रतो न दध्यति न पयोति दधिव्रतः अघोरसव्रतो नोभे तस्मात् तत्त्वं त्रयात्मकम्। संधि विच्छेद करेंगे तो दध्यति, दधि प्लस अति, तीतांति वर्तमान काल की क्रिया, प्रथम पुरुष एक वचन, अति माने खाता है, दधि का अर्थ दही हुआ, और इधर पयोति तो पया विसर्ग का ऊ होकर के ओ हो गया, पया प्लस अति, अति अति दोनों में है। अब पयोव्रतो, जिसने ये व्रत लिया है कि आज मुझे सिर्फ दूध लेना है, दही घी वगैरह कुछ भी नहीं लेना, क्योंकि उसने नियामक कर दिया ना, पय अर्थात दूध लेने का ही व्रत है। अब वो क्या करेगा, दधी न अति, दही नहीं खाएगा, घी नहीं खाएगा, मक्खन नहीं लेगा, मतलब नियम पर्याय की अपेक्षा भिन्न है ना। जो दूध है उसे दही नहीं कहेंगे, जो दही है उसे दूध नहीं कहेंगे। लेकिन दही हो या दूध हो, दोनों ही गोरस हैं। गोरस का मतलब गाय के स्तन से पैदा हुआ जो द्रव्य, द्रव्य स्थानी हो गया गोरस, और उसकी पर्याय हो गई दूध दही मक्खन छेना घी, सब उसकी पर्याय हो गई। अब जिसका ये नियम है कि अगोरस व्रतो, मैं गोरस आज लूँगा ही नहीं, गोरस का त्याग किया तो ना दूध ले सकता है, ना दही ले सकता है, ना छेना ले सकता है, ना घी ले सकता है। क्यों? उसने गोरस का त्याग किया है। मतलब गोरस तो एक द्रव्य स्थानीय द्रव्य हो गया पदार्थ, और उसकी पर्याय हो गई दूध दही मक्खन घी आदि। अब यदि उसने गोरस का ही त्याग किया है, मतलब गाय के थन से निकला हुआ जो द्रव्य उसका त्याग है, तो वो गोरस द्रव्य स्थानी हुआ और दूध दही आदि पर्याय है। अब गोरस रूप द्रव्य का ही त्याग है, तो फिर वो ना दूध ले सकता ना दही ले सकता, कुछ भी नहीं लेगा। तो यहाँ आचार्य बताना ये चाहते हैं कि द्रव्य और पर्याय दोनों दृष्टि से वस्तु तत्व का विवेचन होना चाहिए। यदि द्रव्य का त्याग कर दिया तो पर्याय कहाँ से आ गया? हाँ, यदि जीव द्रव्य ही नहीं है तो जीव की पर्याय मनुष्य तिर्यंच देव नारकी कहाँ से बनेगी? जीव ही नहीं है तो उसकी बाल्यावस्था युवावस्था वृद्धावस्था की चर्चा कहाँ से? पुत्र है तब तो उसकी चर्चा होगी कि भाई वो बालक है कि युवा है कि वृद्ध हो चुका है। जब द्रव्य ही कोई जीव ही नहीं है तो चर्चा किस बात की? अब यहाँ ये बता पहले के विषय से कनेक्टेड है, क्योंकि जो वैशेषिक और न्यायिक मत वाले हैं, वैशेषिक मत वाले वो कहते हैं द्रव्य और गुण दोनों सर्वथा भिन्न हैं, प्रदेश भेद पूर्वक उनकी भिन्नता स्वीकार करते हैं। नहीं होगा, गुण और गुणी प्रदेश भेद नहीं होता है। उन्होंने ऐसा बताया गुण अलग पड़ा हुआ है, गुणी अलग है, और समवाय संबंध अलग है। समवाय संबंध नाम की काल्पनिक वस्तु उन्होंने मान ली, जबकि जैनाचार्य समवाय संबंध किसको कहते हैं? आयुध सिद्ध संबंध, अविनाभाव संबंध, जिसको व्यापक भाव को लिए हुए जो अविनाभाव संबंध बताते हैं, वो अविनाभाव संबंध का मतलब हुई एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं, दूसरा का अस्तित्व तब बनेगा जब उसका अन्य का अस्तित्व मानो। गुण और गुणी का परस्पर सापेक्ष संबंध है और अनादिकालीन त्रैकालिक संबंध है, व्यापक भाव को लिए हुए है संबंध, और वो उस प्रकार का नहीं मानते। हमारे जैनाचार्यों ने अविनाभाव संबंध को, आयुध सिद्ध संबंध को, समवाय संबंध को, तीनों को पर्यायवाची कहा है। ये समवाय संबंध कल्पना मात्र, कल्पना काल्पनिक एक समवाय नाम के एक अलग तत्व मान लिया, और कहते हैं कि समवाय संबंध आएगा, गुण को पकड़ेगा और गुणी के साथ जोड़ देगा, तब अर्थ क्रिया होगी।
तब उसका फंक्शन होगा, इस प्रकार मानते हैं। और तर्क क्या देते हैं, देखो गुण का लक्षण अलग, गुणी का लक्षण अलग, द्रव्यास्या निर्गुणा गुणा, गुण की परिभाषा ये है, और गुण परेवद द्रव्यम। तो लक्षण भेद हमारे जैनाचार्य स्वीकार करते हैं, लक्षण की अपेक्षा भेद स्वीकार कर रहे हैं, प्रदेश भेद स्वीकार नहीं करते हैं जैनाचार्य। ये प्रदेश भेद की कह रहा है, कहता है कि लक्षण भेद है ना, लक्षण भेद है तो भेद तो बनेगा ही बनेगा। तो तुम सर्वथा निरपेक्ष रूप में सर्वथा लगाते हुए उनमें भेद मान रहे हो, और जैनाचार्य सर्वथा नहीं लगाते। हाँ, मतलब वो सर्वथा नहीं लगा रहे हैं, अपेक्षाकृत चर्चा कर रहे हैं। भाई प्रदेश भेद न होने से तो अभेद, लेकिन लक्षण भेद होने से भेद, भेदा भेद दोनों सापेक्ष, अपेक्षाकृत दोनों की चर्चा है। और वस्तु स्वभावतः अनेक धर्मात्मक है, धर्मी एक और उसके अंदर रहने वाला धर्म अनेक, इस चीज को भी स्वीकार नहीं करते ये नए एक वैशेषिक। अगर इस बात को स्वीकार न करें तो द्रव्य भी अनेक हो जाएगा, द्रव्य एक और उसके अंदर आने वाले गुण धर्म अनेक। यदि सर्वथा अनेक या सर्वथा एक माने तो सर्वथा लगाने पर क्या हो जाएगा, गुण धर्म अनेक है तो द्रव्य भी अनेक हो जाएगा। यदि एक द्रव्य के अंदर अनेक गुणों को स्वीकार न किया जाए, अनेक को सर्वथा अनेक ठहराया जाए और एक को सर्वथा एक ठहराया जाए, तो फिर गुणी जैसे एक है वैसे गुण भी एक ही रहेंगे, और गुण अनेक है तो द्रव्य भी साथ साथ में अनेक हो जाएगा। सर्वथा एक सर्वथा अनेक करने पर ये सारे दोष उपस्थित हो जाएंगे। लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव में भी आ रहा है कि द्रव्य तो एक ही है, जीव वही है, जिसको माता पिता के संपर्क से जिसका जन्म हुआ वो जीव वही है। वही जीव गर्भावस्था में उसकी आकृति, उसका ग्रोथ किस प्रकार था, उत्पन्न होने पर कैसा रहा, फिर आयु जैसे जैसे वृद्धिंगत हुई उसमें किस प्रकार परिणमन हो रहा है, उसी में हो रहा है। उस बालक उस द्रव्य को छोड़कर अन्य में बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था घटित नहीं होगी। द्रव्य अनेक और पर्याय द्रव्य एक, द्रव्य एक और पर्याय अनेक। प्रत्यक्ष अनुभव में यही चीज आ रहा है। और आप कहते हो कि सर्वथा एक सर्वथा अनेक, द्रव्य अलग पड़ा है, गुण अलग पड़ा है और समवाय संबंध अलग है। इसको आगम से घटित करो, सिद्धांत से घटित करो, युक्ति से सिद्ध करो। प्रत्यक्ष जो अनुभव में आ रहा है वो भी वैसा नहीं आ रहा है, फिर कैसे स्वीकार किया जाए? नहीं कर सकते हैं। उदाहरण दे रहे हैं ना, अरे दूध पर्याय ठीक है, एक अलग है, दही पर्याय अलग है, गोरस हो गया द्रव्य, और गोरस की ही ये पर्याय हैं दूध और दही। गोरस को बिल्कुल निरपेक्ष रूप में छोड़ दिया जाए तो गोरस के सर्वथा अभाव में दूध कहाँ और दही कहाँ, और मात्र दूध की चर्चा करो तो वो दूध किसकी पर्याय है? गोरस की पर्याय है। दही किसकी पर्याय है? गोरस की पर्याय है। जैसे गुड़ी के अंदर गुड़ है तो वो नहीं है, विकारी भाव के कारण प्रकट नहीं हो रहे, लेकिन छिपा तो है। देखो वैकृक में विभाव परिणमन हो या स्वभाव परिणमन हो, सिद्धांत तो वही रहेगा। सिद्ध पर्याय का सिद्ध पर्याय शुद्ध पर्याय हो गई, विभाव तो है नहीं, लेकिन फिर भी गुण तो अनेक बता ही रहे, प्रकट नहीं हो रहा है तो साथ में वो हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि सिद्ध अमूर्त अवस्था हो गई ना, तो हमें नहीं दिख रहे हैं। हमारे छद्मस जीवों को अमूर्त पदार्थ का बोध नहीं हो सकता क्योंकि मति ज्ञान को मूर्त बताया, इंद्रिय गोचर है। तो इंद्रिय गोचर से सिद्ध पर्याय, सिद्धों के गुण, अरे सिद्धों के गुण की बात तो छोड़ दो, हमारे भी गुणों की पर्याय नजर आ रही, गुण नजर नहीं आ रहा। आप वहाँ बैठे हो, हम यहाँ बैठे हैं, मेरे गुण आपको दिख रहे हैं क्या? जब हम अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं तो उस चर्चा को सुन करके आपको समझ इनको इनका ज्ञान अच्छा है अथवा नहीं है अथवा नहीं है। तो वक्तव्य के द्वारा अनुमान ज्ञान से गुण का जानकारी हुई, अनुमान ज्ञान से कान में शब्द आए, इंद्रिय गोचर हुआ, तब हम अनुमान ज्ञान से जान पाए कि इस व्यक्ति में इस विषय का ज्ञान है और इस विषय का ज्ञान नहीं है। हम ज्ञान गुण को नहीं जान पाए, ज्ञान गुण की पर्यायों को समझा अनुमान आदि ज्ञान के द्वारा।
यही बता रहे हैं, यदि गोरस की चर्चा के बिना दूध और दही की चर्चा करे तो सिद्ध होता ही नहीं है। और गोरस की चर्चा करें तो गोरस को द्रव्य स्थानीय स्वीकार करो और दूध और दही मक्खन आदि को पर्याय स्थानीय स्वीकार करो। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं। द्रव्य है तो किसी न किसी पर्याय में तो है ना। वो गोरस द्रव्य स्थानीय है, पर वो गोरस वर्तमान में थन से निकला तब किस पर्याय में? दूध रूप पर्याय में है। लेकिन त्रैकालिक दूध रूप पर्याय उसकी नहीं बनी ना। फिर वो दूध अगर आप उसको छोड़ भी तो फट जाएगा, स्मेल आने लग जाएगी। अगर नहीं तपा रहे हो, मान लो जामुन भी नहीं डाल रहे हो, दही नहीं बना रहे हो, मक्खन भी नहीं बना रहे हो, घी भी बनाने का प्रयास नहीं किया, फिर भी उसमें परिणमन तो होगा ही। एक बासा दूध का स्वाद और एक ताजे दूध का स्वाद, एक तुरंत थन से निकले हुए दूध का स्वाद अलग अलग रहेगा, क्योंकि उसमें परिणमन हो रहा है। हाँ, हो रहा है, प्रति समय हो रहा है। और जैनाचार्य तो ये भी बताते हैं कि एक अंतर्मूर्त के अंदर उसमें वही जिस गाय के दूध से, जिस गाय का वो दूध है, उस पंचेंद्रीय जाति के ही समूर्छन जीव उसमें एक अंतर्मूर्त के बाद उत्पन्न हो जाते हैं, विकृत हो जाता है, अभक्ष हो जाता है। ये सारी चर्चाएं हैं। तो पर्यायों की चर्चा को द्रव्य सापेक्ष पर्याय और पर्याय सापेक्ष द्रव्य, द्रव्य पर्याय को निरपेक्ष रूप में अलग अलग स्वीकार करो, गुण गुणी को भी अलग स्वीकार करो, नहीं बनेगा। तो गुणी मतलब गोरस द्रव्य हो गया और दूध दही आदि उसकी पर्याय हो गई। ये सारी पर्याय गोरस के बिना संभव नहीं। दूध दही रूप पर्याय गोरस के बिना संभव नहीं। और गोरस कह रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई तो पर्याय वर्तमान में रहेगी। पर्याय उसकी वर्तमान में दूध रूप, आगे दही रूप संभव है, आगे मक्खन रूप संभव है, घी रूप संभव है। विविधता पर्यायों में देखी जा रही, प्रैक्टिकल लोग बनाते हैं उसी से। कोई दही बना लेता है, कोई घी उससे तैयार करता है, कोई दही जमा लेता है, उसे दही के रूप में उसका प्रयोग करता है। एक ही वस्तु में पर्यायों की अपेक्षा से नानापना, लेकिन पर्यायों की अपेक्षा से नानापना है, द्रव्य की अपेक्षा से भी नानापना नहीं है। सर्वथा नानापना, सर्वथा एकपना नहीं बनता है। वस्तु एकानेक, अनेक धर्मात्मक है लेकिन द्रव्य एक है, ऐसा लिख रहे ना। पयो व्रतो, जिसको दूध मात्र लेने का व्रत है, वह न दध्यति, वो दही नहीं खाता है। और दही व्रत दधिव्रता, जिसने दही खाने का ही मात्र दही खाने का ही नियम लिया है, वह पयो नाति, वह उस समय दूध नहीं पिएगा क्योंकि दूध का त्याग है उसको। और यदि गोरस का ही त्याग कर दिया है तो अ लगा दी ना, और नए समास हो गया। गोरस ही अ माने नहीं, आज गाय से के स्तन से जो पैदा हुआ है उस गोरस का ही प्रयोग आज मैं नहीं करूँगा। नियम ले लिया उसने, या जीवन भर के लिए लिया, जैसा भी नियम लिया है तो क्या होगा, फिर वो गोरस की पर्याय जितनी भी हैं उन पर्यायों का भी स्वतः त्याग हो गया। गोरस का त्याग किया ना, इसलिए दूध दही सबका त्याग हो गया। नो भय और उभय, अब न लगा दिए उभय के साथ। क्यों? गोरस के बिना ना दूध बनता है ना दही बनता है, इसलिए कि गोरस में तो दोनों पर्यायों की चर्चा शामिल है। अब क्या बता रहे हैं, इससे सीखना क्या है अपने को, ये समझो तत्वम त्रयात्मक, जितने भी तत्व हैं वो तीनों को लिए हुए, उत्पाद व द्रव्य, सद्द्रव्य लक्षणम, उत्पाद व द्रव्युक्तम सद, वस्तु तत्व त्रयात्मक है। इस सिद्धांत को बताने के लिए ये दृष्टांत दिया गया है, दूध दही और गोरस का दृष्टांत दे करके। गोरस हो गया द्रव्य स्थानीय और दूध और दही हो गया पर्याय स्थानीय। दूध और दही गोरस की पर्याय है। गोरस का सर्वथा अभाव पूर्वक दूध की चर्चा नहीं, दही की चर्चा नहीं, किसी की चर्चा नहीं, द्रव्य स्थानीय है। पर सर्वथा द्रव्य भी नहीं कर रहे हैं, वो द्रव्य भी उत्पाद व्यय को लिए हुए हैं। मान लो आपने गोरस मतलब दूध निकाल लिया, उसको तपा भी नहीं रहे हो, कोई उसकी पर्याय चेंज करने का प्रयास नहीं कर रहे हो, फिर भी उसमें परिणमन,
एक अंतर्मूर्त के बाद उसमें अनेक जीवों की उत्पत्ति हो गई। और प्रति समय भी स्वाद की अपेक्षा चर्चा करो। अब तो जांच पड़ताल तो जीवा इंद्री के द्वारा ही करेंगे। अरे जो तुरंत डायरेक्ट माँ के स्तन से दूध पी रहा है, उसका जैसा स्वरूप रहेगा, वो घंटा भर रख दिया उसके बाद वो स्वरूप उसका नहीं रहेगा। एक कच्चे दूध के लक्षण अलग और तपाए हुए दूध के लक्षण अलग। कितने लोग बताते हैं कि आँख की रोशनी आदि के लिए, रोग निवारण के लिए, कि एकदम तुरंत स्तन से दूध निकला और तुरंत उसको पी जाओ, झाग से ही तुरंत पी जाओ। उसमें ज़्यादा मतलब कुछ रोग निवारण करने की शक्ति विशेष पाई जाती है। अब किस रोग का निवारण संभवतः शायद आँख की रोशनी के लिए बताया, किसका मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन प्रभाव अपना अपना अलग अलग बता रहे हैं। बकरी के दूध का अलग स्वभाव है, भैंस के दूध का स्वभाव अलग है, गाय का अलग है, ऊँटनी का दूध, एक शेरनी का दूध, सबकी चर्चा करो। दूध की चर्चा बहुत प्रकार से हो जाएगी। दूध में ही भेद है, दूध दही में तो भेद है ही है। हाँ, स्वर्ण के पात्र में, नहीं तो पात्र फूट जाएगा, टिकेगा नहीं उसमें। हो गया ना इसकी चर्चा। व्याख्या पढ़ें। एक ही वस्तु में प्रतीति का नानापन में अनेकपना, प्रतीति हो रही है ना अनेक रूप में। वस्तु एक मतलब गोरस उदाहरण के रूप में, प्रतीति अनेक मतलब दूध दही मक्खन आदि। प्रतीति का नानापन उस वस्तु के विनाश, उत्पाद और स्थिति तीनों का त्रयात्मक साधक है, तीनों को सिद्ध कर रहा है। पर्यायों की अपेक्षा अनेकता सिद्ध हो रही है। और द्रव्य स्थानीय ले तो गोरस वो एक रूपता को लिए हुए हैं। एक रूपता मतलब गोरसपना पयः दूध में भी सिद्ध है, गोरसपना दही में भी सिद्ध है, गोरसपना मक्खन में भी सिद्ध है, गोरसपना घी में भी सिद्ध है। गोरस का सर्वथा अभाव दिखाते हुए दूध दही घी आदि की चर्चा नहीं हो सकती। द्रव्यपना भी है और साथ साथ में उत्पाद वह भी मौजूद है, ये भी है। दूध से दही बन गया, अब दूध रूप पर्याय तो मिट गई और दही रूप पर्याय प्रकट हो गई, हाँ। और दूध रूप पर्याय का विनाश और दही रूप पर्याय का उत्पाद, लेकिन गोरस रूप वैसा ही बना रहा। गोरस धर्म का सर्वथा अभाव नहीं हुआ। दूध रूप नाश लिखना, दूध का नाश हुआ और दही पर्याय उत्पन्न हुई, लेकिन गोरस विद्यमान रहा। द्रव्य स्थानीय लिखना ना ब्रैकेट में द्रव्य, क्योंकि दूध और दही दोनों ही गोरस रूप है। गोरस की एकता, जी वही है बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था में गोरसपना सब में घटित हो रहा है, चाहे वो दूध हो या दही हो, कुछ भी हो। गोरस की एकता के होते हुए भी जो दही है वो दूध नहीं, जो दूध है वो दही नहीं। अनेकता भी और एकता भी है। जिस समय अनेकता दिखा रहा है उस समय एकता को लिए हुए अनेकता है, अनेकता को लिए हुए एकता और एकता को लिए हुए अनेकता, इसलिए त्रयात्मक। एक ही समय में तीनों पना, वो एक समय में तीनों पना मान ही नहीं रहे। विनाश एक अलग चीज मान रहे हैं, उत्पाद अलग चीज, सर्वथा अलग। अरे तीनों एक रूपता को लिए हुए भी हैं और अनेक रूपता को लिए हुए भी हैं। वस्तु एकानेक स्वरूप को लिए हुए हैं, एक भी है और अनेक। अपेक्षाकृत एक भी है, किस अपेक्षा से एक, किस अपेक्षा से अनेक। अपेक्षा अलग अलग है, लेकिन धर्म दोनों, तीनों ही धर्म, उत्पाद व द्रव्य, तीनों धर्म हैं। वस्तु का स्वरूप है त्रयात्मक, ऐसा। इस तरह वस्तु तत्व के त्रयात्मक लिख रहे हैं ना, त्रयात्मक सिद्ध हो गया। वस्तु तत्व के त्रयात्मक साधन द्वारा उसका प्रस्तुत नित्य अनित्य उभय साधन। देखो अब ये सप्तभंगी न्याय नीचे की लाइन में लिख रहे हैं। हम सापेक्ष कथन करें सप्तभंगी न्याय के द्वारा, किसी अपेक्षा से वस्तु नित्य भी है, किसी अपेक्षा से वस्तु अनित्य भी है, और किसी अपेक्षा से उभय रूप भी है। तीसरा भंग बनाते हैं ना, पहला अस्ति, दूसरा नास्ति, तीसरा अस्ति नास्ति दोनों। क्योंकि अस्ति के बिना नास्ति नहीं, नास्ति के बिना अस्ति नहीं। नो पॉजिटिव विदाउट निगेटिव, नो निगेटिव विदाउट पॉजिटिव, उभय साधन। अब इन तीनों का संयोगी भंग तैयार किया तो क्या कहा, तीसरे में चौथे में क्या अवक्तव्य। अरे सभी धर्मों का एक साथ प्रतिपादन नहीं हो सकता, चौथा ये हुआ। अब ये ऊपर वाला 3 और नीचे चौथा नंबर का जो अवक्तव्य था, उनको लेते हुए भंग तैयार करेंगे।
कथनचित नित्य, कथनचित अनित्य, कथनचित नित्यानित्य, तीसरा हो गया। चौथा अवक्तव्य हुआ था। अब पांचवा में क्या करेंगे, तो अवक्तव्य को लेकर चर्चा करेंगे। तो सर्वथा अवक्तव्य तो है नहीं वस्तु, सर्वथा अवक्तव्य नहीं है, किसी अपेक्षा से वक्तव्य भी है। तब क्या करेंगे, गौण मुख्य करेंगे। जब द्रव्यार्थिक नय की चर्चा कर रहे हैं तो द्रव्यार्थिक नय का विषय तो प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन पर्यार्थिक नय का विषय प्रस्तुत उसी समय नहीं हो रहा है। इसलिए कथनचित अस्ति अवक्तव्य, फिर नास्ति, कथनचित नास्ति अवक्तव्य, फिर अस्ति नास्ति अवक्तव्य। आ गया ना, 4 और 3 7 हो गया। कथनचित अवक्तव्य क्यों लगाया, क्योंकि हम अस्ति के साथ अवक्तव्य लगा रहे हैं, विधि के साथ अवक्तव्य लगा रहे हैं, फिर एक बार निषेध के साथ अवक्तव्य लगा रहे हैं। जिस समय विधि के साथ अवक्तव्य लगाया उस समय द्रव्यार्थिक नय, जब नास्ति के साथ अवक्तव्य लगा रहे हैं पर्यार्थिक नय, और द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक दोनों नयों को लिए वस्तु का स्वरूप घटित होता है। तो फिर अस्ति नास्ति अवक्तव्य, तीसरे में अस्ति नास्ति, हाँ उभय हो गया। अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ऐसे लेना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ भी लिख रहे हैं, ये बता रहे हैं। देखो, एक ही वस्तु में स्थिरता के व्यवस्थापन द्वारा द्रव्यपने को हमने मुख्य रूप का अपना विषय बनाया। स्थिरता के व्यवस्थापन द्वारा यह कथनचित नित्य, स्थिरता माने नित्य, कथनचित नित्य लगा रहे हैं, सर्वथा नहीं। नाशोत्पाद के प्रतिष्ठापन, अब पर्याय का ले लिया, पर्यार्थिक नय का विषय। पर्यार्थिक नय से विनाश भी है और उत्पाद भी है, उसको प्रतिष्ठापन किया, मैंने अपने वक्तव्य का विषय बनाया। तो क्या हुआ, कथनचित अनित्य, अनित्य में नाश और उत्पाद दोनों शामिल हैं। अनित्यपने में नाश और उत्पाद दोनों शामिल हैं। इसलिए ठीक कहा गया कि संपूर्ण वस्तु समूह कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य ही है, और कथनचित उभय रूप है, और कथनचित अवक्तव्य है। फिर कथनचित नित्य वक्तव्य, कथनचित अनित्य वक्तव्य और कथनचित उभय वक्तव्य। इस प्रकार सप्तभंगी न्याय से वस्तु का स्वरूप ऑलराउंड माने हर प्रकार से व्यवस्थित रूप में सिद्ध किया जाता है। युक्ति संगत है, आगम सिद्ध, लोक व्यवहार में भी सिद्ध इसी प्रकार हो रहा है। क्लियर हो गया। अब तृतीय परिच्छेद समाप्त, चौथा परिच्छेद प्रारंभ होगा, श्लोक नंबर 61। अब यहाँ क्या बता रहे हैं, अब तुम जो वैशेषिक मत है उसकी लिए चर्चा कर रहे हैं। हे वैशेषिक मत वाले, आप कार्य और कारण में भी सर्वथा नानापना, सर्वथा भिन्नपना मत बताओ। सर्वथा भिन्न कहोगे तो अनेक प्रकार के दोष घटित हो जाएंगे। क्या गोरस से उत्पन्न हुआ कार्य जो दूध और दही है सर्वथा भिन्न है क्या? सूत के बिना वस्त्र बन जाएगा क्या? ठीक है, सूत को हम सूत कहते हैं, लक्षण भेद है। सूत का लक्षण अलग, पट माने जिस उससे जो वस्त्र तैयार हुआ उसका लक्षण अलग। पट तो हम की अर्थक्रिया अलग, सूत की अर्थक्रिया अलग। सूत को तो रील में डालते, मशीन से सिलाई करते हैं, हाँ, लेकिन सूत आपस में मिल गया तो वही पट बन गया। तो सूत का सर्वथा अभावपूर्वक पट तैयार हुआ क्या? कार्य हुआ पट, कारण हुआ सूत। दोनों को निरपेक्ष रूप में स्वीकार किया जाए तो गलत हो जाएगा। सूत से ही तैयार हुआ है पट, उसके सहयोग मिले आपस में, धागे में धागा मिलाते गए, मशीन से सेटिंग करते गए, वो पट बन गया। किस कारण से कार्य? और सूत का सर्वथा अभाव कर दो तो सूत के सर्वथा अभाव पूर्वक किसी मशीन में चलाते रहो, पूरा मशीन चलाते रहो, पट तैयार हो जाएगा क्या? वस्त्र तैयार होगा क्या? मशीन और खत्म हो जाएगी। कारण नहीं होगा, उपादान कारण है ना। उपादान कारण किसको कहते हैं? जो स्वयं कार्य रूप प्रमाण करता है। अब यहाँ पर व्यापक भाव को लेंगे। जीव द्रव्य, उसमें रहने वाला ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि जो लक्षण उसके सामान्य और विशेष गुण बता रहे, उनमें व्यापक भाव है। यहाँ उपादान उपादेय की विवक्षा आएगी, व्यापक भाव की विवक्षा आएगी। उपादान कारण किसको कहते हैं? जो स्वयं कार्य रूप प्रमाण करे।
अब रही बात सूत की, तो सूत को हम क्या करेंगे, दृष्टांत के रूप में भले ही घटित कर सकते हैं, लेकिन एक सूत का प्रदेश दूसरे सूत से भिन्न है। इस प्रकार गुण गुणी में नहीं ठहराएंगे हम। वहाँ पर अविनाभाव संबंध था गुण और गुणी में, यहाँ सूत का एक दूसरे संयोगी संबंध है। पर संयोगी संबंध को भी तो स्वीकार करो। सूत से वस्त्र बना, सूत का ही संयोगी संबंध हुआ तो पट बना। सूत का बिल्कुल सर्वथा अभाव नहीं, सूत द्रव्य स्थानीय स्वीकार किया आपने, और उन सभी द्रव्यों का मेल बना, परमाणु परमाणु मिलकर स्कंद बने। पर स्कंद उन परमाणु के अभाव, सर्वथा अभाव पूर्वक स्कंद नहीं बन सकता। स्कंद रूप पर्याय हो गई पट, और सूत के जो परमाणु एक एक हो गया परमाणु। हाँ, धागा उसको परमाणु स्थानीय चलो स्वीकार कर लो, है तो वो भी स्कंद ही, परमाणु तो बिल्कुल अविभाज्य प्रतिच्छेद लेंगे, तो वो मतलब वो अलग हाँ संयोग से बड़ा हो जाए। हाँ, संयोगी संबंध है। पर संयोगी संबंध को स्वीकार करो तो दो को स्वीकार करो, और सूती धागा से सूती वस्त्र तैयार होगा। सर्वथा भिन्न माना जाए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। धागा सूती, वस्त्र रेशमी तैयार हो जाएगा, धागा रेशमी, वस्त्र सूती तैयार हो जाएगा, और धागा भी नहीं रहे, क्योंकि आप तो उसका तद्रूपता स्वीकार कर नहीं रहे हो। जैसा कारण वैसा कार्य, तो तद्रूपता हो गई। ये तद्रूपता स्वीकार करता नहीं, सर्वथा भिन्न। तब तो लकड़ी से भी वस्त्र बन जाएगा, पत्थर से भी वस्त्र बन जाएगा, किसी से भी वस्त्र बन जाएगा। फिर तो तद्रूपता को स्वीकार करते हुए भिन्नता को स्वीकार करो। तद्रूपता को हम स्वीकार कर रहे हैं, अरे सारे सूती धागा ही थे, तब इस वस्त्र को हम सूती वस्त्र कह रहे हैं। क्वालिटी एक तरह की थी, सादृश्य सामान्य, उर्ता सामान्य, सदृशता को लिए तिर्यक सामान्य। तो एक संयोगी सूती धागा सब मिल गया, अब सूती वस्त्र तैयार हो गया। यदि उनका संयोगी संबंध को तद्रूपता में स्वीकार न करते हुए कारण को सर्वथा भिन्न और कार्य को सर्वथा भिन्न, तो भिन्न भिन्न से भिन्न भिन्न कार्य कुछ भी हो जाएगा। गेहूं का बोया था और निकल जाएगा मटर, निकल जाएगा ज्वारी, निकल जाएगी मूंग की दाल। तद्रूपता भी है और भिन्नता भी है, क्योंकि जिस बीज को बोया था उसी बीज में जब कोई जीव प्रविष्ट हुआ, अब वो सचित हो गया, अब अंकुरित हुआ, पुष्पित हुआ। बीज के दाने तो एक डाले थे हमने, एक गेहूं डाला था, और उसमें जो वृक्ष हुआ, फिर उस वृक्ष में प्रत्येक डाली के अंदर अनाज आ गए, अनेक धान्य पैदा हुए। मूल कारण एक गेहूं हुआ। संयोगी समझ को मिला, मिट्टी पानी मिला, सूरज की किरणें मिली, सब किसान ने भी प्रयास किया, उसको संरक्षण किया, सब किया। अनेक संयोगी कारण, अनेक उपादान और निमित्त कारण सब मिला, वो वही बीज, एक छोटा सा गेहूं का दाना, वही वृक्ष रूप परमन हुआ, और उसमें जितने दाने निकले वो सब उसकी पर्याय मानी जाएगी, माने उससे प्रकट हुई पर्याय मानी जाएगी। प्रत्येक वनस्पति है ना, एक ही जीव हाँ, वो उस समय जब बोया गया था तब अचित था। एक अंतर्मूर्त के बाद उसमें कोई न कोई जीव प्रविष्ट हो सकता है, मान लो हो गया, अब हो गया, अब वो सचित हुआ, अब अंकुरित होगा, पुष्पित होगा। तो प्रत्येक वनस्पति नाम कर्म का बंद किए हुए जो वनस्पति का एक जीव था, वही जीव तो है पूरे वृक्ष में, और उसी के बॉडी में वो बॉडी माने ये उंगलियां अलग, ये उंगली अलग, लेकिन हम जो जीव द्रव्य हैं मेरे ही तो आंगों पांग के पार्ट्स माने जा रहे हैं ना, पार्ट्स माने जा रहे हैं हमारे ये। एक जीव की शाखाएं हाँ, बढ़ती जा रही है, उसमें ही दाने सब लग रहे हैं उसी अब एक भी है और अनेक भी है, दाने तो अनेक हैं, लेकिन वो जीव उसके अंदर पूरे वृक्ष के अंदर व्यापक भाव को लिए हुए, एक जीव तो एक ही है, आत्म प्रदेश तो उसकी वही है। अब मान लो एक डाली को तोड़ दिया आपने, अब तो जितने दाने जैसे लग चुके थे वैसे लगे रहेंगे। आप सोचो कि अब और उसमें वृद्धि हो जाए, नहीं होगी। उसी आम की गुठली को बो दिया और योग्य प्रक्रिया करी
तो वृक्ष होगा और उस वृक्ष में अनेक आम पैदा हो जाएंगे। लेकिन फ्रिज में आपने एक आम रख दिया अलग तोड़ के, कहीं रख दिया अलग उठा के, डलिया में रख दिया, कमरे में रख दिया, एक आम से अनेक आम हो जाएंगे क्या? निमित्त नैमित्ति का पारस्परिक सापेक्ष संबंध स्वीकार करना ही पड़ेगा। और ये सापेक्ष स्वीकार न करके कार्य अलग, सर्वथा अलग, कारण सर्वथा अलग। कारण के बिना कार्य नहीं, और कार्य है तो किसी न किसी कारण से हुआ है। उपादान और निमित्त सभी कारणों को यथावत स्वीकार करना पड़ेगा, ये चीज़ है। अब आगे पढ़ेंगे। कार्य कारण नानात्वम गुण गुण्यन्यतापि च सामान्य तद्वदन्यत्वम चैकान्तेन यदिष्यते। कार्य कारण नानात्वम गुण गुण्यन्यतापि च गुण्यन्यतापि च सामान्य तद्वदन्यत्वम चैकान्तेन यदिष्यते। कार्य और कारण में सर्वथा नानापना स्वीकार करो तो क्या हो जाएगा? गुण अलग और गुणी अलग। गुण संधि विच्छेद करो, गुणी प्लस अन्यता, अन्यत बिल्कुल भिन्न। हमारे आचार्य बोल रहे अपी लगाओ, सर्वथा भिन्न मत कहो, सर्वथा भिन्न मत, सापेक्ष कथन करो। लक्षण भेद है इसलिए तो गुण और गुणी में भेद, पर प्रदेश भेद नहीं है, तो हम कार्य और कारण में सर्वथा भेद भी नहीं कह सकते और सर्वथा अभेद भी नहीं कह सकते। अपेक्षाकृत भेद भी और अपेक्षाकृत अभेद भी वस्तु भेदाभेदात्मक है। सामान्य तद्वदन्यत्वम, अगर ऐसा सर्वथा एक सर्वथा अनेक कहो तो सामान्य हुआ द्रव्य स्थानीय और पर्याय हुई, उसको विशेष कहेंगे पर्याय को, हैं? तो सामान्य के साथ तद्वद अन्यत्वम, तद्वद तद्रूपता भी है और अन्यत्व भी है ना? अन्यत्व भी है और तद्वत भी है, तद्रूपता को लिए हुए हैं। अगर सामान्य को मतलब धर्मी और धर्म दोनों को तुम सर्वथा भिन्न मानोगे तो धर्मी एक और धर्म अनेक ये नहीं बनेंगे, धर्म भी अनेक हो जाएगा और धर्मी भी अनेक हो जाएंगे। ये वृक्ष में जितने गेहूं के दाने निकले, प्रत्येक दाने को अलग अलग जीव तत्व के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। हम प्रत्येक वनस्पति का जीव एक है और उसका बॉडी जो है, जब जितने शरीर प्रमाण उसमें आत्मप्रदेश रहेंगे। शरीर प्रमाण कहो तो शाखाएं भी उससे जुड़ी हुई हैं, डालियां भी जुड़ी हुई हैं, पत्ते भी जुड़े हुए हैं, गेहूं के दाने जिसमें निकले वो भी उससे जुड़े हुए हैं। उसी एक जीव के आत्मप्रदेश पूरे वृक्ष में, डालियों में, पत्तियों में व्याप्त हैं। जीव एक हुआ ना। अब एक भी और अनेक भी है। अनेक क्या है? दाने अनेक है ना, शाखाएं अनेक है। कोई जीव का मान लो एक्सीडेंट से इतना सा हाथ कट जाता है, ठीक है। अब जब तक आत्म प्रदेश में जुड़े रहेंगे ना, कटने के बाद भी कुछ क्षण तक उसमें हल्का सा कंपन सा होगा, और जब पूरे आत्म प्रदेश खिंच जाएंगे ना, पूरे डेड बॉडी हो जाएगा, टुकड़ा अलग। अब इनके अनुसार से तो ये प्रत्येक जितने इसके अंदर परमाणु हैं, जितने ये उंगली कट के गिर गई थी, अब क्या हो जाएगा? आंगो पांग जो इतने हैं, एक जीव के अस्तित्व पूर्वक उसको स्वीकार, ये एक अलग जीव, ये अलग जीव, ये अलग जीव, ये अलग जीव, पर्याय बन रही है। तो आंगो पांग की पर्याय है समांगो पांग नामकरण के हिसाब से, बट भिन्न भिन्न जीव नहीं है। ये उंगली का स्वामी भिन्न जीव हो, इस उंगली का स्वामी भिन्न जीव हो, इसका भिन्न जीव, ऐसा नहीं है। एक ही जीव स्वामित्व को लिए पूरे में का स्वामित्व को लिए हुए आंगो पांग है हमारे। एक जीव के अंदर रहने वाले अंग और उपांग हैं। जीव अनेक नहीं, जीव एक। और इससे क्या हो जाएगा? सामान्य अर्थात द्रव्य भी अनेक हो जाएंगे, और द्रव्य मतलब गुणी, वो भी अनेक हो जाएंगे, गुण भी अनेक।
हमारे आचार्य गुण को तो अनेक रूप में स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन गुणी को एक दे रहे हैं। ये इस मत को स्वीकार किया जाए, सर्वथा भिन्न कार्य और कारण में सर्वथा भिन्नता स्वीकार की जाए, तो जैसे धर्म अनेक है ऐसे धर्मी भी अनेक हो जाएगा। फिर तो सामान्य तद्वत अन्यत्वम, सामान्य में भी तद्वत अर्थात धर्म की तरह धर्मी में भी अनेकपना स्वीकार करना पड़ेगा। एकांतेन सामान्य तद्वत अन्यत्वम चैकांतेन यदिश्यते, यदि एकांत से मानोगे तो सामान्य तद्वत विशेष के समान, सामान्य के समान विशेष, सामान्य और विशेष में लक्षण भेद नहीं बनेगा। लक्षण माने धर्म, और धर्मी से लक्षण का गुण का अविनाभाव संबंध है। अब धर्म कहें तो विशेष मतलब पर्याय हो गई। सामान्य विशेषात्मक वस्तु है, सामान्य वस्तु के अंदर सामान्य और विशेष दोनों धर्म है, ठीक है। इन्होंने सामान्य मतलब धर्म और धर्मी दोनों का समूह रूप में स्वीकार किया है। सामान्य को छोड़कर विशेष की चर्चा नहीं होगी और विशेष को छोड़कर सामान्य की चर्चा नहीं होगी, क्योंकि दोनों में प्रदेश भेद नहीं है, अविनाभाव संबंध है। तुम अविनाभाव संबंध को स्वीकार न करते हुए कार्य को सर्वथा स्वतंत्र ठहरा रहे हो, कारण को सर्वथा स्वतंत्र रख रहे हो। हमारे आचार्य करें वही बीज तो वृक्ष रूपण मन किया, वही पना भी है और वही पना नहीं भी है। दाना तो एक ही बोया था, अंकुरित पुष्पित तो अनेक दाने उसमें आ गए, तो भिन्नता भी है और अभिन्नता भी है, दोनों है। लेकिन उसके बीज से दोबारा फिर हम बीज बोएंगे तो फिर निकलेंगे, वो दूसरा जीव उसमें प्रविष्ट हुआ। आपने उसमें से गेहूँ, वृक्ष में से गेहूँ अलग अलग बोरी भर लिया, उसी बोरी के दाने से फिर बीजारोपण किया। अब जो बीजारोपण किया उस कणिका के अंदर, गेहूँ के दाने के अंदर कोई दूसरा जीव प्रविष्ट हुआ। जिस बीज को पहले बोया था क्या वही बीज के रूप में आ रहा है क्या? वो कार्य था अनेक दाने, अब उसको कारण के रूप में डाला, अब वो कार्य उसका अलग होगा, कोई दूसरा जीव उसमें प्रविष्ट हुआ। बोरी में रखा हुआ दाना अभी अचित है, हाँ, उसमें अंकुर उत्पन्न होने की शक्ति है, लेकिन अभी वो सजीव नहीं है। फिर आपने भूमि में डाला उसको, जो कार्य रूप में गेहूं के दाने प्राप्त हुए थे, उस दाने को फिर भी खेत में डाल दिया। अब डाला तो जहाँ जहाँ गेहूं के दाने अंदर समाये मिट्टी में, उस प्रत्येक के अंदर कोई न कोई जीव प्रविष्ट हुआ, दूसरा जीव प्रविष्ट हुआ। पूर्ववर्ती गेहूं के दाने के अंदर जो जीव था वही जीव इस नए वाले गेहूं में जब क्रिया करेंगे नहीं हुआ, नहीं हुआ। भिन्न जीव भिन्न है, जीव भिन्न आने की दूसरा होगा, हम दूसरा ही मानना पड़ेगा। जब हम सचित सर्वथा एक कैसे हुआ? सर्वथा एक तो बनेगा ही नहीं, सर्वथा एक ऐसे भी नहीं बन रहा है, सर्वथा एक नहीं होगा। हाँ? जब क्रिया करेंगे तब सचित होएगा वो दूसरा वाला भी, हाँ हाँ, और जब तक तो अचित है, जब तक हमने उसमें क्रिया नहीं की, उगाने, हाँ। एक से ही अनेक, एक जीव ही अपने पूरे बॉडी का संश्लेषण के जितने पार्ट्स हैं, उस पार्ट्स का निर्माण उस जीव के द्वारा उपार्जित नाम कर्म के अनुसार हुआ। नाम कर्म के अनुसार, नाम कर्म का कारण और उपादान कारण हुआ जीव, और उसके नाम कर्म के अनुसार उसके बॉडी का शरीर की रचना हुई। अब स्वामित्व तो कर्ता मुख्य रूप में कौन रहा? वैभाविक परमन, जैसा जीव ने किया वैसा उसको शरीर मिला, शुभाशुभ नाम कर्म के अनुसार। लेकिन आंगोपांग में इस उंगली को मध्यवर्ती बोलते हैं, इसका सबका नाम, इसका कनिष्ठिका नाम है अनामिका, तर्जनी इसके तर्जनी, मध्यमा, और कार्य भी अलग अलग। इससे कुछ कार्य कर रहे हैं, मारा फेर रहे उसका अलग, इससे करते हैं उसका कार्य अलग, तर्जनी इसका अलग। तो तर्जनी को तर्जनी कह रहे, मध्यमा नहीं कर रहे, मध्यमा को मध्यमा कर रहे, तर्जनी नहीं कर रहे, तो इसका मतलब लक्षण तो भेद बन रहा है, लेकिन अभेद को लिए हुए है ना। आखिर ये सारी उंगलियां किसके साथ जुड़ी है? किसी जीव द्रव्य के, हाँ, उसी जीव के तो आंगोपांग बता, उसी जीव के हैं, पर आंगोपांग में अलग अलग नामकरण। अरे पेट इसको कहेंगे, नाक इसको कहेंगे, कान इसको कहेंगे, क्या है, अलग अलग भी है।
भेद भी और अभेद भी है। सर्वथा कार्य और कारण में नानात्वपना नहीं है, क्योंकि गुण और गुणी में बताता है देखो अन्यता है ना, गुण का लक्षण अलग, गुणी का लक्षण अलग, अन्यता गुण और गुणी में लक्षण भेद है, इसलिए कार्य और कारण में भिन्नपना सिद्ध होता है। उसने अपना सिद्धांत रख दिया। आचार्य बोल रहे भिन्नता भी है और अभिन्नता भी है। सामान्य को लिए हुए विशेष और विशेष को लिए हुए सामान्य, दोनों धर्मों में भी परस्पर सापेक्ष संबंध है, और सामान्य विशेष दोनों धर्म का धर्मी से भी संबंध है। द्रव्यस्य निर्गुणा गुणा, एक गुण दूसरे गुण से भिन्न है क्योंकि लक्षण भेद है, और उनकी अर्थक्रिया भी अपने अपने हिसाब से है, लेकिन सर्वथा नहीं लिख रहे हैं। उत्पाद व द्रव्यतम सत, अभेद को लिए हुए भेद बताया जा रहा है, और भेद भी अभेद को लिए हुए, अभेद भेद को लिए हुए और भेद अभेद को लिए हुए। उत्पाद व द्रव्यतम सत। सामान्य धर्म विशेष धर्म की अपेक्षा को रखता है, विशेष धर्म भी सामान्य धर्म की अपेक्षा को लिए हुए। सामान्य धर्म हो गया चित्त चैतन्य शक्ति जीव की, उस चैतन्य की ही पर्याय है समय से सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, उस चैतन्य की ही पर्याय है ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग। चारित्र ले लो तो उत्तम क्षमा आदि पर्याय सब चारित्र गुण की पर्याय हैं, और चारित्र गुण हुआ तो जीव से तो संबंधित है, किससे संबंधित? उस चैतन्य की ही पर्याय चैतन्य की पर्याय तीनों है, समय सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। चैतन्य की वैभाविक परिणति ले लो, मिथ्या गुण स्थान से लेकर के आगे का जितना भी ले लो, सब छद्मस्त अवस्था तक वैभाविक परिणति सब ले लो। तो चैतन्य का सर्वथा अभाव करके कुछ कार्य प्रकट किया करने के प्रयास किया जाए, क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। भिन्नता भी है, मिथ्या दर्शन अलग चीज है, अलग पर्याय है, मिथ्यात्व के उदय से होने वाली पर्याय है। समदर्शन तो मिथ्यात्व के उदय का अभाव जब होगा तब उदय अभाव पूर्वक समदर्शन हुआ। भेद भी दिखा रहे हैं हम, लेकिन जीव द्रव्य की चर्चा को लिए हुए ये सारी चर्चाएं गुण स्थान की और मारणाओं की बनेंगी, और जीव का सर्वथा अभाव दिखाते हुए नहीं बनेगा ना। सापेक्ष रखो कथन, कार्य कारण में सापेक्ष कथन करो, अभेद भी दिखाओ और भेद भी दिखाओ, और दोनों सर्वथा दोनों में सर्वथा कार्य बिल्कुल अलग कारण बिल्कुल अलग। सर्वथा शब्द को हटा दो, सापेक्ष कथन करो, सापेक्ष न सम्यक, निरपेक्ष न मिथ्या, सीधा सीधी बात है। कार्य नहीं। हाँ, बस व्याख्या भी रहने देते हैं।